मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा हज़रात उलमा अहले सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही व सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व असहाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, मागदाए तो सुल्तान दो आलम हस्ती, हस्तदारे तमन्ना शह जीला मददे। बगैर दाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफा वो शिकस्ता रात कुश्ती, बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इलाही ताबूत खुर्शीद माही, चिराग़े चिश्तियाँ रा रोशनाई, मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे, बसूए माँ गरीबा एक निगाहे। सुभान अल्लाह। लाइक मुबारकबाद हैं इस गांव के खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमान, जिन्होंने अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगा मोइन बेकसा सुल्तानुल सैयदना गरीब नवाज की याद में आज की ये पाकीज़ा महफिल मुनक़्क़िद की। आपने एक तकरीर भी सुनी, इसको इरफान में डूबे हुए नातो मनक़बत के अशआर भी सुने। फाज़िल गिरामी वासिफ़े साहिब होता हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर हुसैन साहब कादरी बरकाती रज़वी से अभी आपने इसको इरफान में डूबी हुई आला हजरत की लिखी हुई नाते सुनी। ऐसा लग रहा था कि आप आलम तसव्वुर में मदीना तैयबा पहुंच गए। मदीना तैयबा के बागों के ताजा ताजा खजूरों के फल निचोड़ कर आपके कान के जरिए दिलों में उतारा जा रहा था। ताल अल्लाह चश्मम बाज कर दी, मुराबा जाने जा हमराज कर दी। अभी मिंबरे नूर पर एक से बढ़कर एक अच्छी नात और मनक़बत पढ़ने वाले मौजूद हैं। नक़ीबे इजलास अपने शानदार नक़ाबत के जरिए आपको भरपूर तरीके से बेदार रखे हुए हैं। और फिर उलूसुल बेलाद मुंबई से आने वाले जमाते अहले सुन्नत के वो मुमताज खतीब, जिनके ईमान अफरोज बयानात की गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, वो भी तशरीफ फरमा है। अनकरीब ही आपके सामने होंगे और उनका ईमानी नूरानी हक्कानी इरफानी बयान आप समाअत फरमाएंगे। मेरी मुराद है मनाज़िर अहले सुन्नत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद साहब कादरी बरकाती रज़वी अशमती, जो मुंबई से तशरीफ लाए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सही बात यह है कि मेरी तबीयत कई महीने से अलील है। सिवाय जरूरी प्रोग्रामों के मैंने सारे प्रोग्राम खत्म कर दिए हैं। अभी 2 दिन पहले भाई मुश्ताक साहब के घर पर मेरा प्रोग्राम था, मैंने तकरीर की। तौहीद नेटवर्क के मालिक भाई तौहीद अहमद साहब कहने लगे कि जिंदगी में पहली तकरीर मैंने आपकी सुनी है जिसमें आपने वहाबी का नाम नहीं लिया। बात यह है कि मेरे घुट्टी में रहते वहाबिया
पिलाया गया है। मजहर आला हजरत इमामुल मुनाज़रीन शेर वेसे सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कम से कम 200 मर्तबा मेरे घर तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी पैदाइश से पहले उन्होंने मेरा नाम रख दिया और पैदाइश के बाद उन्होंने दाखिले सिलसिला फरमाया। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि पूरी दुनिया में अगर मेरी पहचान, मेरी शनाख्त है तो सिर्फ और सिर्फ रद्द वहाबिया के लिहाज से है। झोले में किताबें लेकर आया था, मैंने कहा था स्टूल ले आओ, बयान मुश्ताक भाई ने अस्ता पस्ता के स्टूल उठा ही लिया, ले ही आए। उनकी ख्वाहिश ये है कि मेरे घर पे जैसी आपकी तकरीर हुई थी, ये थोड़ा नीचे है, कुरान शरीफ भी लाइए और ऊंचा लाइए, वैसे ही तकरीर हो। देखिए, अमल की इस्लाह भी जरूरी है और अकीदे की इस्लाह भी जरूरी है। अगर अकीदा दुरुस्त है तो अमल आपको फायदा पहुंचाएगा, और अगर अकीदा गड़बड़ है तो गया इबलीस मारा एक सजदा के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये सदक़ात, ये खैरात सब मुंह पे मार दिए जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा कि आज अमल की इस्लाह भी हो जाए, अकीदे की इस्लाह भी हो जाए। बोलिए, तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? कितने लोग? फिर से उठाइए, देख लें कितने लोगों ने हाथ उठाया। मुश्ताक भाई आप देख लीजिए और आप भी हाथ उठा दीजिए, इसलिए कि सबसे ज्यादा आप ही इधर उधर जाते हैं। चलिए, माशाअल्लाह, बहुत मोहब्बत के साथ प्रोग्राम करते हैं, साल में कई कई प्रोग्राम करते हैं और जितने लोगों को बुलाते हैं माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत के साथ शानदार नाश्ते का इंतजाम, बेहतरीन खाने का इंतजाम और उम्दा नजराने का भी इंतजाम रहता है। और ये महीना जो शाबान का महीना है, ये तो अमल के इस्लाह का ही महीना है। हमारे आपके आका व मौला ने फरमाया, रजबो शहरुल्लाह, शाबानो शहरी, रमजानो शहरो उम्मती। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा यानी रसूलुल्लाह का महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अब अगर आप इजाजत दो तो मैं तकरीर शुरू करूं। पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलि बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोग घबराइएगा नहीं, इंशाअल्लाह अमल की इस्लाह की बात भी होगी, अकीदा निकलेगा और अमल में ताजगी पैदा होगी। एक किताब मेरे हाथ में आ गई, इस किताब का नाम है तजदीद अहियाए दीन, और इस किताब में लिखा है कि जो लोग हाजतें तलब करने के लिए अजमेर या सालार मसूद की कब्र पर जाते हैं, वो इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि कत्ल और ज़िना का गुनाह उससे कमतर है। अरे जोर से बोलो माज़अल्लाह। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। लिखता है, सफा है 96, जो लोग हाजतें तलब करने के लिए अजमेर या सालार मसूद की कब्र पर जाते हैं, वो इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि कत्ल और ज़िना का गुनाह उससे कमतर है। अभी एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, नाम मुझे याद नहीं रह गया, क्या नाम था? मोहम्मद हुसैन। उन्होंने एक वाकया बताया, हदीस का वाकया बताया। एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत सफीना था। सफर में कहीं जा रहे थे। आज के जमाने में तो सफर के बहुत तरीके हैं, साइकिल से आप जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, कार से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं। मगर जिस वक्त का ये वाकया है, उस जमाने में जब कहीं किसी को सफर में जाना होता तो महीनों पहले ऐलान करता, भाइयों मार्च की 25 तारीख को एक काफिला कानपुर जाएगा, जितने लोग जाना चाहें तैयार हो जाए। रोजाना ऐलान होता था। क्यों? डाकू चोर बदमाश रास्ते में मिलते थे और लूट लेते थे,
इसलिए ऐलान होता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर जाएं और कोई डाकू लूट न सके। हजरत सफीना ने ऐलान कर दिया, सब लोग चल पड़े। अभी आपने सुना कि राह में कोई जरूरत पड़ गई, वो रुक गए, काफिला चला गया। और जब वो काफिला ढूंढने के लिए निकले, काफिला नजर ना आया। एक झाड़ी के करीब पहुंचे तो झाड़ी हिली, और जब झाड़ी हिली तो देखा शेरे बबर हजरत सफीना के घूर घूर के देख रहा है। अच्छा जरा सच्चे दिल से बताओ कि अगर कहीं जंगल में शेर आपके सामने आ जाए तो आपका हाल क्या होगा? नहीं समझ रहे? यकीन न हो तो चिड़िया घर जाके देख लो, पिंजरे में बंद है, सलाखों के अंदर है, लेकिन जहां दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा तो शायद ही किसी का पैजामा सलामत रह जाए। सच है, बोलो सही है कि गलत? और जब सलाखों के पीछे पिंजरे में तब ये हाल है। और अगर खुले जंगल में शेर हो तो शेर ने हजरत सफीना को देखा, हजरत सफीना ने शेर को देखा। अब क्या हाल रहा होगा? एक मर्तबा एक साहब को एक मुलाजिम की जरूरत थी, उन्होंने इश्तिहार दिया, अखबार में छप गया, एक पहाड़ी आया, अगर कोई पहाड़ी हो तो बुरा ना मानेगा। उसने कहा मुझे आप अपने यहाँ मुलाजिम रख लीजिए। कहा पहाड़ी बुज़दिल होते हैं और हमारे यहाँ कोई बहुत ज्यादा हिम्मत वाला आदमी चाहिए, तुम हमारे काम के नहीं। उसने कहा इम्तिहान ले लीजिए। कहा अच्छा इम्तिहान भी दोगे? कहा हाँ। खड़े हो जाओ सामने। खड़ा कर दिया, बंदूक में उसने गोली डाली, और गोली डालने के बाद कहा मैं 1 बोलूंगा, 2 बोलूंगा, 3 बोलूंगा, फिर फायर कर दूंगा। अगर तुम अपनी जगह पर खड़े रह गए तो इसका मतलब तुम बहादुर हो, तुम्हें रख लूंगा, वरना मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। अब पहाड़ी क्या करे, मजबूर आदमी, परेशान रहा, हाजतमंद खड़ा हो गया। अब इन्होंने कहा 1, 2 और 3 कह के जैसे ही निशाना बनाया, गोली चलाई तो जरा बचा के चलाई, उसकी आस्तीन में लगी, आस्तीन फट गई और वो अपनी जगह पर खड़ा रह गया। तो मालिक ने बुलाया, कहा वाकई तुम बड़े बहादुर आदमी हो, तुम हमारे दुकान की रखवाली कर लोगे, चलो तुम्हें मैंने रख लिया। तुम्हारी आस्तीन मेरी गोली से फंस गई, 1 आना पैसा ले लो, अपनी आस्तीन ठीक करा लेना। तो उसने कहा जनाब अगर देना ही है तो 1 आने के बजाय 2 आना दीजिए। कहा आस्तीन तो 1 आने में ठीक हो जाएगी, 2 आना क्यों? कहा 1 आना तो आस्तीन ठीक कराने का और 1 आना पैंट धुलवाने का। कहा क्या मतलब? कहा खाली मैं हिला तो नहीं था, बकिया जो कुछ होने वाला था सब हो गया। तो यही हाल हो गया। शेर ने हजरत सफीना को देखा, हजरत सफीना ने शेर को देखा, मगर हजरत सफीना न डरे, न घबराए, न खौफजदा हुई, बल्कि शेर की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने वाद कहना शुरू कर दिया, या अबा हारिस अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ जंगल के बादशाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम। सुभान अल्लाह। अब देखो वहां भी कहता हाजत तलब करने के लिए जो लोग अजमेर या सालार मसूद की कब्र पर जाते हैं वो इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि कत्ल और ज़ना का गुनाह उससे कम था। और इससे ज्यादा मुसीबत क्या होगी कि जंगल में शेर सामने खड़ा है, कोई बचाने वाला भी नहीं, मगर वो बजाय अल्लाह का नाम लेने के रसूलुल्लाह का नाम ले रहा है, कह रहे ए जंगल के बादशाह मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। गोया हजरत सफीना ने बता दिया कि मुसीबत की घड़ी में अल्लाह वालों को याद करना ये नाजायज हराम नहीं, शिरको बिदअत नहीं है, ये तो सहाबा के सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला। हजरत सफीना ने जब शेर को देखा तो अल्लाह के बजाय रसूलुल्लाह का नाम क्यों लिया? ए बेटा, ए बेटा, ए बैठो इधर, बैठो आके बैठो। हाथ इसीलिए उठवाया था कि उठ के चल दो। हजरत सफीना ने शेर को देखा तो अल्लाह के बजाय किसका नाम लिया?
और वहां भी क्या कहता है, मुसीबत की घड़ी में दुख के मौके पर अल्लाह ही का नाम लेना चाहिए, किसी और का नाम नहीं लेना चाहिए। हजरत सफीना सहाबी हैं, उन्हें ये नसीहत नहीं मालूम थी, उन्होंने अल्लाह के बजाय रसूलुल्लाह का नाम क्यों लिया। तो हजरत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अशहतुल लम्हात शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि सारी दुनिया का खालिक व मालिक, सारी दुनिया को रोजी देने वाला अल्लाह। बेशक। बोलो कौन है? अल्लाह। जोर से बोलो कौन है? रोजाना मदरसे में रहते हैं तो बिस्कुट नमकीन चाय का नाश्ता हो जाता, लेकिन साल में एक दो मरतबा जब मुश्ताक भाई बुलाते हैं तो काजू भी है, बादाम भी है, पिस्ता भी है, अखरोट भी है, न जाने कितने कितने आइटम ला के रख देते हैं। तो हम अल्लाह का स्पेशल शुक्रिया अदा करते हैं, मौला दाल मोर तो रोज खिलाता था, बिस्कुट तो रोज खिलाता था, आज तो स्पेशल तूने नाश्ते का इंतजाम करा दिया है। तो जैसे एक शेर अल्लाह तबारक ताला की दी हुई रिज़्क़ खाता है, हिरन खाता है रोजाना, और दूसरे जानवर रोजाना खाता है, और सबसे ज्यादा लजीज अगर किसी का गोश्त है तो इंसान का। बोलो किसका? तो जब शेर ने हजरत इंसान को देखा होगा तो मोछ पे ताव दिया होगा, कहा होगा ए मौला आ तेरा हजार हजार शुक्र एहसान है, और दूसरे गोश्त तो रोज खिलाता ही था, आज तूने हजरत इंसान को खिलाने के लिए सामने भेज दिया है, तेरा स्पेशल शुक्रिया है। तो हजरत सफीना ने अल्लाह का नाम लेने के बजाय रसूलुल्लाह का नाम लिया। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह का नाम लेते तो जहाँ अल्लाह रहमान और रहीम है वहीं रज़्ज़ाक भी है, हो सकता सिफत रज़्ज़ाक़ियत जोश में आ जाती और शेर को इशारा हो जाता, आज अच्छी रिज़्क़ का इंतजाम हो गया है, जाके लुकमा बना के शेर को खा ले। इसलिए हजरत सफीना ने बजाय अल्लाह का नाम लेने के रसूलुल्लाह का नाम लिया, इसलिए कि रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है मगर रज़्ज़ाक नहीं है। अल्लाह अल्लाहु अकबर। या रसूल जिंदाबाद। पता चला मुसीबत की घड़ी में अल्लाह वालों को पुकारना नाजायज और हराम नहीं, सहाबा की सुन्नत। सुभान अल्लाह। बोलो किसकी सुन्नत है? जोर से बोलो किसकी सुन्नत है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब के पास आए, तो हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ के भाई लोग जब हजरत यूसुफ के पास आए तो हजरत यूसुफ ने भाइयों से पूछा अब्बू का क्या हाल है? कहा आपकी जुदाई में रोते रोते आंखें बंद हो गई। तो हजरत यूसुफ ने अपना कुर्ता शरीफ उतारा, अपने भाइयों को दिया, कहा ये मेरा कुर्ता शरीफ ले जाओ, मेरे वालिद गिरामी के चेहरे पे डाल दो, उनकी आंखें खुल जाएंगी। सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ भी नबी, हजरत याकूब भी नबी। अगर हजरत यूसुफ चाहते तो दुआ करते मौला मेरे वालिद की आंखें खोल दे, आंखें खुल जाती, या हजरत याकूब दुआ करते मौला मेरी आंखें खोल दे, आंखें खुल जाती। मगर न बेटा दुआ कर रहा है न बाप दुआ कर रहा है, बेटा कुर्ता शरीफ भेज रहा है, और वो कुर्ता शरीफ हजरत याकूब को मिला, उन्होंने अपने चेहरे पर डाला, और जैसे ही चेहरे पर डाला उनकी आंखें खुल गई। सवाल ये पैदा होता है कि जब वहाबी ये कहता है अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई दाफिउल बला नहीं, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपको कुर्ता भेजने की क्या जरूरत थी? आप अल्लाह से दुआ कर देते, मगर उन्होंने कुर्ता भेज के बता दिया। अरे अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते ही है, अल्लाह वाले के जिस्म से जो धागा लग जाए वो धागा भी हाजत रवा हो जाता है, वो धागा मुश्किल कुशा हो जाता है, वो धागा भी नाफिउल बला हो जाता है। हजरत याकूब ने डाल लिया और उनकी आंखें खुल गई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान कर दिया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ू अला वजहि अबीयाती बसीरा, मेरी ये कमीज ले जाओ, मेरे वालिद गिरामी के चेहरे पे डाल दो, उनकी आंखें खुल जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। कुछ समझे आप? गोया अल्लाह ने बता दिया
कि अल्लाह वाले तो हाजत रवा होते ही है, अल्लाह वाले तो दाफेउल बला होते ही है, अल्लाह वाले तो मुश्किल कुशा होते ही है। उनके जिस्म से जो धागा लग जाए वो भी हाजत रवा हो जाता है। और कुरान कहता है फरतद्दा बसीरा, और उनके आंखों की बीनाई वापस आ गई, उनकी आंखें खुल गई। मालूम हुआ कुरान ने बता दिया आज हमें आला हजरत ने जो मसलक दिया है वो नया मसलक नहीं है, वही 1400 साल पुराना कुरान वाला मसलक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हजरात सिलसिले कादरिया बरकातिया रज़विया के इमाम हजरत सीरी शक्ति एक दिन बगदाद गौसे पाक के परदादा पीर हैं। किसके पीर हैं? जोर से बोलो, किसके? एक दिन बगदाद शरीफ की गली से गौसे पाक गुजर रहे, हजरत सीरी शक्ति गुजर रहे थे। देखा एक शराबी शराब के नशे में धुत पड़ा। अल्लाह 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 कह रहा है। ये शराब हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा फरमाते हैं अगर किसी समंदर में शराब का एक कतरा पड़ जाए और उस समंदर का पानी सूख जाए, उसमें घास उगाए और उस घास को कोई घोड़ा चल ले, तो हजरत अली फरमाते हैं कि मैं उस घोड़े की सवारी करना पसंद नहीं करता। देख रहे हो? और आज घटाघट लोग शराब पी लेते हैं। जैसे पेशाब हराम है ऐसे ही शराब भी, जोर से बोलो, शराब भी कितने लोग हराम मानते हैं? जरा हाथ उठाइए। अब आज के बाद कोई शराब मुंह से तो नहीं लगाएगा, पूरा हाथ उठाइए, पूरे लोग हाथ उठाएं। शराब कभी होंठों से तो नहीं लगाओगे? बीच में खड़े होकर कोई नारा लगा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह यार सुभान अल्लाह। उन्वान दे दिया गया कि पूरी रात बोलेंगे तो पूरा नहीं होगा। तो हजरत सीरी शक्ति ने देखा कि शराबी शराब के नशे में धुत पड़ा। अल्लाह 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 कह रहा है। करीब गए, कुल्ली कराई, मुंह धुलाया और चले गए। जब शराबी को होश आया तो उसने कहा लोगों मैं तो शराब के नशे में था, मेरा मुंह किसने धुलाया, कुल्ली किसने कराई, मेरा मुंह किसने पाक किया? कहा हजरत सीरी शक्ति ने तेरा मुंह पाक किया। कांप गया, इतने बड़े वली ने मेरा मुंह पाक किया, अब मैं कभी शराब होठों से नहीं लगाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रात का पिछला पहर आया तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंच गया। हजरत सीरी शक्ति भी पहुंचे तो उन्होंने उस शराबी को देखा तो अल्लाह से अर्ज किया मौला ये तो शराबी था, रात में शराब के नशे में दूध पड़ा था, ये नमाजी कैसे बन गया, मस्जिद में कैसे आ गया? तो अल्लाह ने फरमाया सीरी शक्ति तुम्हारी गैरत को गवारा न हुआ कि नापाक मुंह से मेरा पाक नाम ले, तो मेरी मोहब्बत को गवारा न हुआ कि जिसका मुंह तुमने पाक कर दिया दोबारा नापाक हो। तुमने मेरी मोहब्बत में इसका मुंह पाक किया है, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में इसका दिल पाक कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सीरी शक्ति ने उस शराबी से पूछा मियाँ तुम तो शराबी थे, नमाजी कैसे बन गए? तो उसने मुस्कुरा के कहा हुजूर वाला जब मेरे परवरदिगार ने आपको सब कुछ बता दिया तब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सुभान अल्लाह। शराबी था, अभी तौबा किया, इस मंजिल पे फाइज हो गया कि एक वली और खुदा में जो राज़ो नियाज हो रहा उसे पता चल रहा है। कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, लोग आए हुजूर दुआ कीजिए बारिश हो जाए। 70,000 आदमियों को लेकर आबादी के बाहर गए, दुआ की मौला अब्रे बारा का नज़ूल कर दे, दुआ नहीं कबूल हुई। अर्ज किया मेरे महबूब बारिश क्यों नहीं होती?
जवाब मिला है मूसा, तुम्हारे 70,000 के मजमे में एक पापी है जो 40 साल से गुनाहों के जरिए मेरा मुकाबला कर रहा है। तुम्हारे गुनाहों की नहुसत से, उसके गुनाहों की नहुसत से ये बारिश रुक गई। तुम उसको महफिल से निकाल दो, अभी तुम्हारी दुआ कबूल होगी, अभी बारिश हो जाएगी। हजरत मूसा ने कहा मौला मजमा 70,000 का पापी एक हम पहचाने कैसे? का पहचानने की जरूरत नहीं है, तुम आवाज दे दो वो खुद ब खुद निकल जाएगा। मौला 70,000 के मजमे तक मेरी आवाज पहुंचेगी कैसे? जवाब मिला है मूसा, आवाज लगाना तुम्हारा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत मूसा खड़े हो गए। शराबी 40 साल से गुनाहों के जरिए खुदा का मुकाबला कर रहा, तेरे गुनाहों के नहुसत से बारिश रुक गई, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, महफिल से निकल जा ताकि अपने बारा का नुज़ूल हो जाए। सबने सुना, उस पापी ने भी सुना, आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, शायद कोई निकल रहा हो, कोई नहीं निकल रहा तो समझ गया हो ना हो वो पापी मैं ही हूँ, लाओ महफिल से निकल जाऊं ताकि बारिश हो जाए। मगर जैसे ही निकलना चाहा, अक्ल का नादान अगर तू निकलेगा ये 70,000 का मजमा पहचान लेगा, यही पापी है जो 40 साल से गुनाहों के जरिए खुदा का मुकाबला कर रहा था, सबकी निगाहों में रुसवा और जलील हो जाएगा। इस ख्याल के आते ही खुदा की तरफ लो लगाया, ऐ मेरे परवरदिगार आज अगर अपने पापी बंदे की लाज रख ले, आज अगर अपने गुनहगार बंदे की लाज रख ले तो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, कभी पाप के करीब ना जाऊंगा, कभी गुनाह के करीब ना जाऊंगा, कभी नाफरमानी के करीब ना जाऊंगा। अभी उसके आंख के आंसू बाहर भी नहीं निकले थे कि साफ और शफाफ आसमान पे बादल छाया, बारिश शुरू हुई, पूरी जमीन जलजल हो गई। हजरत मूसा ने कहा मौला अभी तो महफिल से कोई निकला भी नहीं, बारिश कैसे हो गई? जवाब मिला है मूसा, जिसकी वजह से बारिश रुकी थी उसी की वजह से बारिश हो गई। कहा वो कैसे? कहा जब पाप कर रहा था मैंने उसके पाप की नहुसत से बारिश रोक दी थी, और जब तौबा कर लिया तो मैंने उसके तौबा को कबूल करके बारिश नाजिल कर दी है। हजरत मूसा ने कहा मौला जरा आप पहचान ले वो पापी कौन है जो 40 साल से गुनाहों के जरिए तेरा मुकाबला कर रहा था, जिसके गुनाहों की नहुसत से बारिश रुक गई है। तो जवाब मिला है मूसा जब पाप कर रहा था, गुनाह कर रहा था, खताएं कर रहा था, मेरी नाफरमानी कर रहा था, एक मरतबा आंसू बहाया, मैंने उसकी लाज रख ली, उसको रुसवा न किया, तब तक तौबा कर चुका है, अब मैं उसे रुसवा कैसे करूं? सुभान सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ुलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह। कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला। कभी सच्चे दिल से तौबा करके तो देखो। हमारे आपके आका फरमाते हैं 3 लोग थे कहीं सफर में चले, एक पहाड़ी से गुजर रहे थे, रास्ता तंग था, अचानक पत्थर की एक चट्टान उड़ती हुई आई, फोटो मत बनाओ, उड़ती हुई आई, लुढ़कती हुई आई, और तीनों उसी में जिंदा दफन हो गए। मौत बड़ी भयानक होती है, बोलो मौत बड़ी भयानक होती है, और वो भी पहाड़ में दबकर मरने वाली मौत। अब इतना वजनी वो पत्थर था कि तीनों हिलाना चाहते थे, हिला भी नहीं सकते थे। इस हदीस को हदीस गार कहते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तीनों उसमें जिंदा दफन हो गए, निकलने की कोई सूरत नहीं रह गई, तो आपस में मशवरा किया कि अल्लाह की बारगाह में अपने किसी अच्छे अमल का वास्ता दो, ताकि अल्लाह ताला उस अच्छे अमल की वजह से हमें इस गुनाह से छुटकारा अता कर दे। एक ने हाथ उठाया, गौर से सुनिएगा, गौर से भाईजान इधर हमारी तरफ देखिए। एक ने हाथ उठाया, कहा मौला तू अलीम व खबीर है, तू जानता है। मैंने एक मर्तबा एक मुलाजिम रखा, उसने मेहनत की, मशक्कत किया, जब काम पूरा हो गया तो उसे जल्दी थी, वो चला गया, मजदूरी नहीं हुई। मैंने उसकी मजदूरी को तिजारत में लगा दिया, काफी अल्लाह ने बरकत दी। मैंने उससे गायें खरीदी, ऊंट खरीदे, बैल खरीदे, घोड़े खरीदे, काफी जायदाद इकट्ठा कर ली। एक जमाने के बाद वो आया तो उसने कहा भाईजान
मैंने इतना जमाना पहले आप क्या मेहनत की थी, मजदूरी नहीं लिया था, चला गया था, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। तो मैंने कहा ये गाय, ये बैल, ये भैंस, ये बकरी, ये ऊंट, ये पूरी जायदाद सब तुम्हारे मजदूरी की है, ले जाओ। तू हंसने लगा, मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं, काम तो मैंने थोड़ा सा किया था, इतना कहा मैंने तुम्हारी मजदूरी को तिजारत में लगा दिया था, अल्लाह ने उसमें बरकत दिया, उसी से मैंने ये सब खरीदा है, ले जाओ। उसने सारी जायदाद को अपने कब्जे में किया और सबको हकाल के लेके चला गया। मौला अगर मेरा ये अमल तेरी और तेरे नबी के रजा के लिए था तो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दे दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पत्थर की चट्टान थोड़ी सी खिसक गई, ऊपर से रोशनी आने लगी, मगर इतना नहीं कि बाहर निकल सके। अब दूसरे ने हाथ उठाया, मौला तो अलीम व खबीर है, तू अच्छी तरह जानता है, मेरे चचा की लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी, मैं उसके ऊपर जान से फिदा था, मैंने उसको बहुत लालच दी, बहुत वरगलाया, मगर कभी उसके कदम में डगमगाहट पैदा नहीं हुई। एक ऐसा वक्त आया कि मेरा चचा बीमार पड़ गया, घर में फाके होने लगे, दवा के लिए पैसे नहीं रह गए। डॉक्टरों ने कहा कि कहीं से रुपए लाओ वरना तुम्हारे बाप की जान नहीं बच पाएगी। वो मेरे पास आई, मैंने कहा मैं तुम्हें ये 20 अशर्फियां दूंगा, मगर एक शर्त पर कि तुम अपने नफ्स पे मुझे काबू दे दो। बाप की मोहब्बत में वो नापाक काम के लिए, गलत काम के लिए तैयार हो गई। मैंने उसे 20 अशर्फियां दे दी। 20 अशर्फियां लेने के बाद उसने कहा भाई तुम मेरे चचाजाद भाई हो और नाहक महर न तोड़ो, खुदा को मुंह दिखाना है, इसलिए तुम ऐसा कोई गलत काम ना करो। और जैसे ही इतना उसने कहा तो मेरे दिल में खुदा का खौफ, खुदा की खशियत पैदा हुई और मैंने वो 20 अशर्फियां भी उसे दे दी और उसके साथ कोई गलत हरकत भी नहीं किया। मौला अगर मेरा ये काम तेरी और तेरे नबी की रजा के लिए था तो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दे दे। अल्लाह के रसूल फरमाते पत्थर की चट्टान और खिसक गई, मगर इतना नहीं खिसकी कि वो बाहर आ सके। अब तीसरे ने हाथ उठाया, इधर आप हमारी तरफ देखिए, आपस में क्यों आप लोग पंचायत कर रहे हैं? कुछ आदाबे महफिल भी होते हैं, किसी महफिल में जाओ तो बात करना हो तो घर पे बैठ के बात कर लिया करो, खेत खलियान में बात कर लिया करो, महफिल में बैठ के सुना करो कि क्या बोला जा रहा है। क्या मैं अल्लाह के रसूल की हदीस सुना रहा हूँ? हदीस की अहमियत आप नहीं समझते। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, अब तीसरे की बारी आई। उसने कहा मौला तो अलीम व खबीर है, तू अच्छी तरह जानता है कि मेरी माँ मेरे बाप दोनों बूढ़े हो गए थे और मैं जब तक उन दोनों को खाना पीना न खिला देता था कुछ खाता नहीं था। एक दिन मैं बाजार से आया, दूध दुहा 2 प्याले में लेके माँ बाप को पिलाने के वास्ते उनके सराहने पहुंचा। देर हो गई थी, माँ की भी आंख लग गई, बाप की भी आंख लग गई। पूरी रात में दूध का प्याला हाथ में लिए माँ बाप के सराहने खड़ा रहा कि जब इनकी आंख खुले तो ये दूध का प्याला ले ले पी ले, तब उसके बाद मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं, अपनी बीवी को पिलाऊं, जानवरों को दाना पानी दूं, खुद कुछ खाऊं पीऊं। मगर वो गहरी नींद में थे, पूरी रात सोते रहे। सवेरा हो गया, आंख नहीं खुली, और जब सवेरे उन्होंने आंख खोली, मुझे इस हाल में खड़े हुए देखा तो उन्होंने हाथ उठा के दुआ किया, मौला मेरा बेटा बड़ा सादतमंद है, इसकी गलतियों को माफ कर देना। मौला तू जानता है मैंने ये तेरे और तेरे नबी के रजा के लिए किया था, अगर हो सके तो इसके बदले में हमें इस मुसीबत से छुटकारा दे दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसे ही उन्होंने ये दुआ मांगी, पत्थर की चट्टान एकदम से खिसक गई और 3 के तीनों उस चट्टान के उस गार के अंदर से बाहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो शरीयत ये नहीं कहती कि जब तक माँ को ना खिला दो, बाप का ना खिला दो, बीवी बच्चों को ना खिलाओ, जानवरों को दाना पानी तक न दो, ये शरीयत नहीं कहती। लेकिन हद दर्जा अगर कोई औलाद अपने माँ बाप का अदब करे, एहतराम करे, तो उसके बदले में अल्लाह बड़ी से बड़ी मुसीबत को छुटकारा दे देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा दे देता है। अगर साहिब औलाद हो तो सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बच्चा अपने माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत भरी नजर डालेगा, हर नजर के बदले में अल्लाह ताला उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लाखों रुपया खर्च करो तब हज्जे मकबूल होता है कि नहीं होता है?
लेकिन सरकार जिस हज को हज मकबूल कहते हैं उसमें क्या शुबा। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह का सैकड़ों मर्तबा देखा तो फरमाया अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर सैकड़ों मर्तबा देखोगे तो सैकड़ों हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। हो सकता है आप में से कोई हमारी तरह कम नसीब हो, न माँ हो न बाप हो, वो क्या करे। तो सुनो मिशकात की हदीस, अल्लाह के रसूल फरमाते जो बच्चा अपने माँ बाप दोनों या दोनों में से किसी एक के कब्र पर जुमा के दिन चला जाए, हाजिरी दे और जियारत करे तो अल्लाह ताला उसका नाम नेकोकारों में लिख देता है और उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह से फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए हाथ ही अपना खाली। ये शाबान का महीना है, इस महीने की 15वीं रात में अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों की बालों के तादाद के बराबर जहन्नमियों को जन्नती बना देता है। बेशक सुभान अल्लाह। मगर कुछ ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। अगर इजाजत हो तो बता दो। बोलिए बताऊं? हमारी तरफ देखो, अमल करोगे? बोलो अमल करोगे? जो बदकारी करे, शराब पिए, जो अपने माँ बाप को दुख पहुंचाए, इस मुबारक रात में उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। हाँ, शर्त यह है कि मुबारक रात आने से पहले वो तौबा कर ले। अगर तौबा कर लेगा तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। बेशक सुभान। आज भी बरेली शरीफ में दस्तूर ये है कि आला हजरत के जमाने में शब बारात के 14 तारीख को सूरज डूबने से पहले एक जलसा आला हजरत करते थे और ऐलान करते थे, भाइयों अगर किसी का कोई हक मेरे ऊपर है तो वो पूरा कर ले या तो माफ कर दे, और जो लोग यहाँ आए हैं वो हक अदा कर दें, और अगर नहीं आए हैं तो उन तक मेरी इत्तला पहुंचा दे, चाहे वो अपना हक वसूल कर ले चाहे माफ कर दे। इसलिए कि सूरज डूबने के बाद मैं अपने रब की बारगाह में इस हाल में जाना चाहता हूँ कि किसी का कोई हक हमारे ऊपर न रहे। अब बोलो किसी की मेड़ अगर जोत लोगे, किसी का खेत अगर हड़प कर लोगे, किसी के अगर धान काट लोगे, किसी का गेहूं काट लोगे, किसी के घर से कोई चीज चोरी कर लोगे तो शाबान की 15वीं रात में बख्शिश होगी। अरे बोलो बख्शिश होगी। तो ये मुबारक रात आने से पहले जरूरत है कि बेटा बाप से माफी मांगे, बाप बेटे से माफी मांगे, बेटी माँ से माफी मांगे, माँ बेटी से माफी मांगे, शौहर बीवी से माफी मांगे, बीवी शौहर से माफी मांगे, भाई भाई से माफी मांगे, बहन बहन से माफी मांगे, तब अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। शर्माने की कोई जरूरत नहीं। आप सोचोगे हम शौहर हैं बीवी से कैसे माफी मांगे, हम बाप है बेटे से कैसे माफी मांगे, हम बाप है बेटी से कैसे माफी मांगे। तो अगर ये शर्म करते रहोगे और किसी का हक बाकी रह गया तो शाबान की 15वीं रात में मग़फ़िरत होगी। कितने लोग मग़फ़िरत चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। सब चाहते हैं। अब आप मुझे बताओ कि माफी मांगोगे? अरे बोलो, बीवी से माफी मांगोगे? कितने लोग? जरा हाथ उठाइए। अरे उठाइए ना, पूरा शर्माते काहे को? अब ये बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई वो सोच रहा है अरे जब बीवी आएगी तब उसको माफी मांग लेना। हाथ तो उठाइए ना। बीवी से माफी मांगोगे? बोलो ना। बेटे से माफी मांगोगे? बेटी से माफी मांगोगे? शौहर बीवी से माफी मांगेगा? बीवी शौहर से माफी मांगेगी? आला हज़रत फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए हाथ ही अपना खाली है। जो बच्चा माँ बाप को नाराज रखेगा जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। यही शाबान की 15वीं रात हमारी माँ, तुम्हारी माँ, सारी उम्मत की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिस्तर पर लेटी हैं, सरकार उनके पहलू में लेटे हैं। एक बैग हजरत आयशा की आंख खुली तो देखा बिस्तर पे वो अकेले हैं, सरकार गायब। अब उन्हें ताज्जुब हुआ कि आज बारी मेरी थी, सरकार कहाँ चले गए। अब वो सरकार को तलाश करने के लिए जितनी बीवियां थी सबके कमरे में गई, सबके कमरे में झांका, देखा कहीं नजर नहीं आए। चलते चलते जन्नतुल बकी में पहुंची तो देखा सरकार जमीन पर माथा टेके आंसू बहा रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहे हैं, मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। हजरत आयशा ने जब देखा तो इत्मीनान हो गया, तेजी तेजी से भागती हुई बिस्तर की तरफ वापस आ गई।
सरकार भी उनके पीछे पीछे आ गए। और जब सरकार पहुंचे तो सरकार ने फरमाया आयशा भी मैं जन्नतुल बकी से जब आ रहा था तो मेरे आगे आगे एक तस्वीर चल रही थी। वो किसकी तस्वीर थी? वो कौन था? तो हज़रत आयशा ने कहा कोई रहा होगा। कहा अगर कोई रहा होगा तो तुम्हारी सांस इतनी तेज तेज क्यों चल रही है? ऐसा लगता है तुम कहीं से दौड़ के आई हो। अब समझ गए बगैर बताए काम नहीं चलेगा। कहने लगी या रसूलल्लाह आप मेरे बिस्तर से उठ के चले गए थे, मैं आपकी तलाश में सब बीवियों के बिस्तरों पे गई, आप कहीं नजर नहीं आए। जन्नतुल बकी में गई, वहां मैंने देखा और इत्मीनान हो गया इसलिए चली आई। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हे आयशा आज शाबान की 15वीं रात है, हम दोनों लेटे थे, इतने में जिब्रील अमीन आए। उन्होंने मुझसे कहा कि या रसूलल्लाह आप उठिए जन्नतुल बकी में चलिए, अपने उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। अब आप जरा गौर करें और सोचें, हजरत आयशा नबी के पहलू में बिस्तर पर लेटी हैं, हजरत जिब्रील आते हैं, सरकार देख लेते हैं, हजरत आयशा नहीं देख पाती हैं। हजरत जिब्रील जो कुछ कहते हैं सरकार के कान सुन लेते हैं, आयशा के कान नहीं सुन पाते हैं। तो जब हजरत आयशा नबी की तरह नहीं है तो हमारे तुम्हारे दरमियान कोई नबी की तरह हो सकता है? नहीं। तो ये शाबान की 15वीं रात वो रात है कि जिस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए, बुजुर्गों के मज़ारात पे जाना चाहिए, 14-15 तारीखों में रोजा रखना चाहिए। और अगर इजाजत दो तो एक बहुत सस्ता सौदा बता दो, अल्लाह बहुत करीम है, बहुत करीम है। जन्नत में जाना चाहते हो? कितने लोग जाना चाहते हो? जरा हाथ उठा दें। सरकार फरमाते हैं तुम मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। साहबा ने कहा खाली 2 चीज? कहा वो 2 चीज क्या? फरमाया 2 जबड़ों के बीच की चीज, 2 रानों के बीच की चीज, यानी अपनी जबान और शर्मगाह की तुम मुझे इजाजत दे दो, न तुम्हारी जबान शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल हो, न तुम्हारी शर्मगाह शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। माशाअल्लाह। कितने लोग जन्नत लेंगे? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो सुनो, अल्लाह के रसूल की बेटी हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं 8 रकत नमाज नफल पढ़ो इस रात में। कितनी रकत? 8। कितनी रकत? हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ। और ये नमाज पढ़ने के बाद इसका सवाब हजरत फातिमा कहती मेरी रूह को बख्शो। तो अल्लाह ताला अपने शान करीमी से अगर चाहेगा तो तुम्हारी बख्शिश कर देगा। हजरत फातिमा तो यहाँ तक फरमाती हैं इस नमाज के पढ़ने वाले की जब तक मैं मग़फ़िरत न करवा लोगी जन्नत में कदम नहीं रखोगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सस्ता सौदा है कि नहीं? बोलो है। मगर आप क्या करते हो? मोटरसाइकिल निकाली, 3, 4, 5 आदमी बैठ गए, इतना तेजी से दौड़ाया शाहगदा तक गए, गिर पड़े, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सर फट गया। दूसरे दिन पता चला कि अस्पताल में कई लोग एडमिट हैं। बोलो होता है कि नहीं होता? शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। ये आतिशबाजी हराम है। ये फुलझड़ी जो आप छोड़ते हो, पटाखा दागते हो, ये हराम है। तो बूढ़े कह देते हैं साहब हम तो नहीं करते, बच्चे करते हैं, नहीं मानते बचपना, लेकिन पैसा तो आप ही ने दिया है, मना तो आपने नहीं किया है। तब आपको उतना ही गुनाह होगा जितना बच्चे ने किया, बल्कि उससे ज्यादा होगा। आप पैसा न देते तो गुनहगार ना होते। तो शाबान की 15 तारीख को हलवा पकाओ, बुजुर्गों की नियाज दिलाओ, कब्रिस्तान जाओ, मगर ये फुलझड़ी छोड़ना और ये पटाखे दागना सब बोलो जायज है कि ना जायज? जोर से बोलो। कितने लोग नहीं करेंगे? जरा हाथ उठाइए। अब देखिए बच्चे कम हाथ उठा रहे हैं। पूरा उठाओ, पूरा उठाओ। हाँ माशाअल्लाह। कुरान शरीफ की तिलावत करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, नाते रसूल पढ़ो, बुजुर्गों के मज़ार पे हाजिरी दो, कब्रिस्तान में जाके हाजिरी दो। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, हाथ ही अपना खाली है। हमारा वहाबियों का बुनियादी इख्तलाफ क्या है? आप इजाजत दो तो वो भी बता दूं कि छोड़ दो? तौहीद भाई हैं कि चले गए? ये है किताब तक़वियतुल ईमान, इसको लिखा इस्माइल देहलवी ने, हाशिया चढ़ाया अली मियां नदवी ने। और ये किताब नदवा के कोर्स में शामिल है। जब तक नदवा में पढ़ाई नहीं आती किसी को आलिम की डिग्री नहीं दी जाती, फजीलत की सनद नहीं दी जाती। आपके पड़ोस में बहुत है,
अरे बोलो है कि नहीं है? नहीं है? अरे है कि नहीं है? अपनी साख भी कायम कर दिया। इस किताब में कितनी भयानक बातें लिखी गई हैं, अगर इजाजत तो दो चार बातें बता दूं। बोलिए बताऊं? मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुभान अल्लाह। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईना कभी गीबत नहीं करता, आईना कभी चुगली नहीं खाता। जब तक नजर के सामने होता जब भी बोलता है। काला देखे तो काली शक्ल दिखाए, गोरा देखे तो गोरी सूरत दिखाए, चेचक जदा देखे तो चेचक के दाग दिखाए। हम आला हजरत के गुलाम, हम शेरे बेशे सुन्नत के गुलाम, हम मुफ्ती आजम के गुलाम, हम ताजुल शरिया के गुलाम। किसी को बुरा बनाते नहीं है। जो मेरे आका की तौहीन करके बुरा बन चुके हैं, आईना बन के उनका मकरूह चेहरा उन्हें दिखा देते हैं। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, क्या कहने। अगर नकीबे इजलास इजाजत दें तो एक शेर उनके लिए सुना बिल्कुल। बोलिए सुना दूं? सुना दूं? कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे। बादल बरस गया तो कहाँ मुँह छिपाएगा। जो कागज का कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट पहन कर निकले, बोलो पानी की चंद बूंदों में नंगा होगा कि नहीं? आज मेरे मोहल्ला में मैं तकरीर करता हूँ तो अल्लाह का शुक्र है इतना लोग इनाम देते हैं कि दोनों जेब भर जाती है। हमारे इलाके में तो खाली शायरों को देने का रवाज है। अच्छा है, आप लोग दिया कीजिए। ये शोरा है, इनको इनाम दीजिए। अल्लाह के रसूल ना सुनकर इनाम दिया करते थे। बेशक सुभान अल्लाह। आप नात पढ़ने वाले हजरत हसन की सुन्नत पे अमल करते हैं, इनाम देने वाले रसूल खुदा की सुन्नत पे अमल करते हैं। एक इबारत सुन लो, अल्लाह का शुक्र है कि 100 से ज्यादा मेरी तकरीरें बाहर मुल्कों में हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में कितनी उसका कोई शुमार नहीं। कोई वहाबी देवबंदी किसी मेरे एक सवाल का जवाब न दे सका। ये है तक़वतुल ईमान, सफा है 30। इस्माइल देलवी लिखता है, औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। माज़अल्लाह। अरे जोर से बोलो माज़अल्लाह। आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हें शैतान भूत की तरह लिखा जाए तो अच्छा लगेगा कि खराब? अरे बोलो ना, अच्छा लगेगा कि खराब? लिखता औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अब आओ कुरान से पूछे, कुरान तो बता दे फर्क है कि नहीं। जब हमने कुरान से पूछा तो अल्लाह फरमाता है, ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्नह, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। गोया कुरान ने बता दिया औलिया जन्नती है, अंबिया जन्नती है, शैतान जहन्नमी है, भूत जहन्नमी है और जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। अब मुल्ला की किताब कहती है औलिया अंबिया में जिन शैतान भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अब दोनों किताबें आपके सामने हैं। बोलो मुसलमानों, अल्लाह की किताब मानोगे कि वहाबी मुल्ला की? कुरान मानोगे कि तक़वतुल ईमान मानोगे? अच्छा, कितने लोग अपने नबी को जिंदा मानते हैं? जरा हाथ उठाएं, उठाए रहिएगा। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अंताकुला जसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़ा। बेशक अल्लाह ने जमीन पे हराम करार दे दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाएं। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, उन्हें खुदा की तरफ से रोजी दी जाती है। और सुभान अल्लाह, यकीन हो तो मेरे आला हजरत के जैसा वो कसम खा के कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी से छिप जाने वाले जितने लोग नबी को जिंदा मानते हैं, अपने दोनों हाथों पर उठाएं और बताएं वहाबी ने आपके नबी को शैतान भूत की तरह लिखा। अब बोलो, वहाबी से सलाम तो नहीं करोगे? वहाबी के सलाम का जवाब तो नहीं दोगे? वहाबी के पीछे नमाज तो नहीं पढ़ोगे? वहाबी का ज़बिया तो नहीं खाओगे? वहाबी के यहाँ शादी बिया तो नहीं करोगे? वहाबी को दावत तो नहीं खिलाओगे? वहाबी के यहाँ दावत तो नहीं खाओगे? बीच महफिल से खड़े होकर नारा लगाओ, या रसूल अल्लाह, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। ये मामूली झगड़ा है कि बहुत बड़ा झगड़ा है? अरे जोर से बोलो।
कुछ लोग कहते हैं नियाज का झगड़ा, फातिहा का झगड़ा, दुरूद का झगड़ा, सलाम का झगड़ा, चादर का झगड़ा, गागर का झगड़ा, हलवे का झगड़ा, मुर्गे का झगड़ा। जी हाँ, झगड़ा नियाज का भी है, फातिहा का भी है, दुरूद का भी है, सलाम का भी है, चादर का भी है, गागर का भी है, हलवे का भी है, मुर्गे का भी है। जो जायज उसे नाजायज क्यों कहते हो, जो हलाल उसे हराम क्यों कहते हो? मगर बुनियादी झगड़ा ये है कि इन वहाबियों ने जो चीजें जायज थी उन्हें नाजायज लिखा। अब बोलो मुसलमानों, इन वहाबियों की मानोगे? अरे जोर से बोलो, इन वहाबियों की मानोगे? कितने लोग नहीं मानेंगे? एक मुल्ला मिल गया, उसने कहा कि हलवा हराम है। मैंने कहा क्यों हराम है? क्यों हराम है? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे सुना आपने कि नहीं सुना? कहने लगे आप लोग सामने रख के पढ़ते थे और जो चीज सामने रख के पढ़ी जाए वो हराम हो जाती है। हमने कहा सामने रख के पढ़ने से अगर हराम हो जाती है तो ये बताओ तुम्हारे अब्बा जिंदा है कि मर गए? कहा उनका तो इंतकाल हो गया। तो जब मरे तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ी थी? कहा ये भी कोई पूछने की बात है? जब अपने अब्बा की नमाज जनाजा पढ़ी थी तो ये बताओ उन्हें सामने रखा था कि पीछे, कि दाएं कि बाएं? कहने लगे मौलवी होकर इतना भी नहीं जानते कि जनाजा दाएं बाएं पीछे नहीं सामने रखा जाता है। हमने कहा अभी तो कह रहे थे हलवा सामने रख के पढ़ा जाता है तो हराम हो जाता है, तुमने अपने अब्बा को भी सामने रख के पढ़ा। अब ये बताओ तुम्हारे अब्बा क्या हो गए? क्या गुफ्तगू है हज़रत, वाह, खुदा वाह, जब वाह, दीन क्या- लेता है तो अकल है। मगर वहां भी बड़ा बुखरात होता है। कल लगा मौलाना एक वजह और भी है। हमने कहा वो क्या? कहा आप लोग खास कर देते हैं। हमने कहा धीरे से खे निकालो ना हलफ फट जाएगा। क्या खास कर देते? आप कहते हैं ये हलवा वैसे करने के लिए, ये मुर्गा गौसे पाक के लिए, ये सबील इमाम हुसैन के लिए, खास करने से हराम हो गया। हमने कहा हज़रत साथ सफर में थे, माँ का इंतकाल हो गया, आए या रसूलल्लाह क्या मैं माँ को कुछ फायदा पहुंचा सकता हूँ? सरकार ने फरमाया हाँ पानी का सदका करो। और जब कुआं तैयार हो गया तो बुखारी शरीफ का जुमला ये, हाज़िही ले उम्मे साद, इस कुएं के पानी का सवाब साद के माँ के लिए। हाज़िही ने बताया कुआं सामने है, ले उम्मे साद कहकर साद के माँ के लिए खाद भी कर दिया गया। गोया पता चला सामने भी है, खाद भी कर दिया गया। पता चला कि सामने रखना भी नबी के सुन्नत और खास कर देना भी नबी के सुन्नत। तो बिदअत तो तुम करते हो, हम तो सुन्नत पे अमल करते हैं। बोलो हम क्या करते हैं? सुन्नत पे अमल करते हैं। अब यही होता हमारा ज़ौक़ जो है वो रद्द वहाबिया का है। और अभी तो खाली इब्तिदा किया था, लेकिन बहरहाल चलिए कोई बात नहीं है। और घड़ी दिखा दी गई। अभी हमारे एक मौजूद मेहमान बाकी हैं, उनकी तकरीर आपको सुननी है। फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह आप बैठेंगे तो आपको ईमान अफरोज बातें सुनाई जाएंगी। अल्लाह ताला हमें और आपको इस माह शाबान की बरकतों से माला माल फरमाए और जितने भी वहाबी देवबंदी हैं उन सब से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। एक जरूरी ऐलान सुन लें, इंशाअल्लाह ताला इस बुध को छोड़ के अगले बुध को यानी 23 मार्च को रुदौली शरीफ में 42वीं सालाना पैगाम हक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें हुजूर ताजुल शरिया के शहजादे मखदूम गिरामी कायदे मिल्लत काज़िल क़ुज़ात फ़िल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती असद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। साथ ही साथ और भी सैकड़ों उलमा आ रहे हैं। असद इकबाल साहब आ रहे हैं, बम्बई से रफीक मौलाना रफीक साहब आ रहे हैं। इसलिए हम आपको दावत देते हैं कि बुध के दिन आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में 23 मार्च को रुदौली शरीफ पहुंचिए। उलमा अहले सुन्नत की रूह परवर तकरीरें सुनिए। अल्लाह तबारक तआला हमें तौफीक का खैर अता फरमाए। हुजूर सैयदना गरीब नवाज की बारगाह में भी कुछ मैं पेश करना चाहता था, मगर 12 बजे तक का वक्त दिया गया था, 11:15 नहीं, चलिए 5 मिनट बाकी रह गए। अब फिर इंशाअल्लाह कभी मैं अगर मौका रहा तो सरकार गरीब नवाज के बारे में कुछ बताऊंगा और फिर इंशाअल्लाह ताला दोबारा तकरीर मुकम्मल होगी। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, औलिया किराम का सच्चा इश्क अता फरमाए और जितने बदमज़हब गुमराह फिरके हैं उन सब से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।